जय हिंद साथियों, पुनः करंट अफेयर लेकर के हम उपस्थित हैं। ये 31 अक्टूबर से अद्यतन के लिए दिया है। ये घटना चक्र का ये PDF है। प्रश्न नंबर नहीं, वन लाइनर है। तो हम लोग देख चुके थे पृष्ठ संख्या 6 तक, एक लंबा PDF है। अब यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो 11 अक्टूबर 2023 को श्रेया धर्मराजन को। श्रेया धर्मराजन का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु, चेन्नई से है। इस प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग। यह प्रतियोगिता कब से आयोजित की जा रही है? तो 2017 से। ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा यह प्रतियोगिता क्यों आयोजित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेल बीइंग। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 10 अक्टूबर 2023 को तिरुवनंतपुरम में। इस इमारत का नाम क्या है? तो अमेज़न। क्या नाम है? अमेज़न 28। बच्चों में कुपोषण के संबंध के लिए प्रोटोकॉल कहाँ लॉन्च किया गया? तो 10 अक्टूबर 2023 को किया गया नई दिल्ली में। प्रोटोकॉल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो तट मंदिर, तमिलनाडु में। हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, यह मंदिर तमिलनाडु के किस जिले में है? तो महाबलीपुरम में है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। महाबलीपुरम। इसे किस वर्ष महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो 1984 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना राज्य में किस विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो 4 अक्टूबर 2023 को समक्कासरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के किस जिले में स्थित है? तो मुलुगु में। अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में निष्कर्षण यानी ड्रेजिंग कार्य का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है 4 अक्टूबर 2023 को पश्चिम बंगाल में। निष्कर्षण किस नदी पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो इछामती नदी पर किया गया। इस नदी का कुछ भाग किस जलमार्ग में अवस्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 44। ड्रेजिंग कार्य उद्घाटन किसने किया? तो शांतनु ठाकुर
पंत पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री। इछामती नदी किस दो देशों से होकर गुजरती है? तो भारत और बांग्लादेश। यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7 से 16 अक्टूबर 2023 में जमशेदपुर झारखंड में किया गया। यानी राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव यानी जिसको आदि महोत्सव का आयोजन कहा गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्रीफेड। जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन कितने अंतराल पर किया जाता है? तो वार्षिक आयोजन होता है। ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1987 में। ट्राइफेड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। किस जलाशय परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने के लिए संशोधित लागत को CCE से मंजूरी मिली? तो 4 अक्टूबर 2023 को मिली उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। CCE का क्या अर्थ है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। यह प्रस्ताव किस विभाग द्वारा शुरू किया जाता है? तो जल संसाधन, नदी विकास एवं और गंगा संरक्षण विभाग। यह विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जल शक्ति मंत्रालय। उत्तरी कोयला जलाशय परियोजना के कमांड क्षेत्र में कौन से दो राज्य आते हैं? तो बिहार और झारखंड। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम नेस्ट यानी NEHSDC ने सूरजकुंड मेले में भाग लेने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? तो वह संस्था है हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ। NEHSDC ने कितनी अवधि के लिए सूरजकुंड मेले में भाग लेने के लिए समझौता किया है? तो 5 वर्ष। किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 33% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान है? तो 5 अक्टूबर 2023 को कर्नाटक ने किया। यह फैसला किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है? तो जस्टिस के भक्तवत्सल। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो 6 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग के द्वारा। यानी यहाँ पे 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार के नाम पर, राष्ट्रीय लता मंगेशकर के नाम पर घोषणा की जाता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो धर्मेंद्र अभिनेता हैं। 2022 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो उत्तम सिंह संगीत निर्देशक। 16वीं कृषि
विज्ञान कांग्रेस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो 10 से 13 अक्टूबर 2023 को कोच्चि, केरल में। आगे है, कांग्रेस का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली, यानी कृषि विज्ञान कांग्रेस की बात हो। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कांग्रेस की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो ICAR, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान, कोच्चि। यह कांग्रेस किस थीम पर आधारित है? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन। 2024 उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बनेगा? तो अयोध्या। इसका विकास किसके द्वारा किया जाए? तो उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के द्वारा। G20। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का यानी कहाँ आयोजित किया गया? तो 13 से 14 अक्टूबर 2023 नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के लिए संसदें। इस शिखर सम्मेलन से पूर्व 12 अक्टूबर 2023 को किस विषय पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया? तो लाइफ, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। किस राज्य ने सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री अल्पाहार योजना की घोषणा की है? तो 6 अक्टूबर 2023 तेलंगाना ने। अनुसंधान से अवसर तक न्याय संगत व लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? तो 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2023 नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? तो CGIAR, जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। राजस्थान सरकार द्वारा कितने नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो 6 अक्टूबर 2023 को घोषणा की गई 3 नए जिलों की। ये 3 नए जिले कौन से होंगे? तो मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। अब राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 53 हो गई। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो 3 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश में। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो 35%। इसके लिए राज्य सरकार ने किस नियम में संशोधन किया? तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान नियम 1997। ये प्रावधान राज्य सरकार के किस विभाग पर लागू नहीं होगा? तो वन विभाग पर लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो 50% प्रदान करता है। देश का दूसरा राज्य
जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? तो 7 अक्टूबर 2023 को राजस्थान ने। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला कौन सा राज्य है? तो बिहार है। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी CSO की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 7 अक्टूबर 2023 को किया गया, साइबराबाद, हैदराबाद। बांदीपुर युवा मित्र नामक प्रकृति शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक के द्वारा। बांदीपुर युवा मित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जंगल के किनारे गांव में रहने वाले बच्चों को पर्यावरणीय मुद्दों और वन्य जीवन संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो 4 अक्टूबर 2023 को निमचा, मध्य प्रदेश में। इस परियोजना की आधारशिला किसने रखी? तो शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। इस परियोजना का विकास किसके द्वारा किया जाएगा? तो ग्रीनको ग्रुप के द्वारा। इसकी क्षमता कितनी है? तो 1440 मेगावाट है। इसकी क्षमता को कितने मेगावाट तक विस्तारित किया जा सकता है? तो 1920 मेगावाट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए गए हैं? तो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पे 3 स्टेशनों का नाम परिवर्तन किया गया है। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो माँ वेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, यानी MBDP। अंतुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो माँ चंडी देवी धामू अंत, यानी MCDA। विशननाथगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो शनिदेव धाम विश्वनाथगंज। केंद्र सरकार ने किस संगठन तथा उसके गुटों को गैर कानूनी घोषित किया है? तो ये घोषणा की गई 3 अक्टूबर 2023 को नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। केंद्र सरकार ने उपयुक्त कार्यवाही किस अधिनियम के तहत की? तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया? तो 5 वर्षों। गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1967। किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने ग्रीन वाटर रूम लॉन्च किया है? तो 3 अक्टूबर 2023 को दिल्ली सरकार। भारत सरकार ने किस संगठन को राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए गैर कानूनी घोषित किया है? तो 5 अक्टूबर 2023 को जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, यानी DFP। किस अधिनियम के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है? तो गैर कानूनी घोषित किया गया है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। JKDFP का गठन कब किया गया था? तो मई 1998 में। इस पार्टी का गठन किसने किया था? तो शब्बीर अहमद शाह। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः इसके आगे की वीडियो को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।